तो जो लास्ट क्लास में हमने कहाँ खत्म किया था, हम बेसिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे थे 10th क्लास में बेस्ड। तो आज थोड़े कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस बराबर दिस, अंडर रूट 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ। तो ऐसे सूरत हाल में हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? 1 + sin θ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वन प्लस साइन थीटा क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या बनेगा? 1 + sin θ का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 - sin²θ। अब 1 - sin²θ क्या होता है बच्चों? cos²θ। अभी अंडर रूट है तो मॉड बन के बाहर निकलेगा, ये बनेगा 1 + sin θ और ये नीचे बनेगा cos θ। ओके, तो याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये वन ऑफ द आंसर है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक, क्या, चलिए। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/cos प्लस sin/cos। 1/cos क्या होता है बच्चों लोग? sec। और sin/cos क्या होता है बच्चों? tan। ठीक, तो ये पहला सवाल था, एकदम सिंपल सा सवाल था। कोई इशू किसी को? बना लिए? बढ़ जाए आगे। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। ये सवाल है, करिए ट्राई। क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है sec a - tan a, लेफ्ट साइड में 1/sec a - tan a -1/cos a। sec a - tan a दिखता है तो इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल sec a + tan a, और यहां पे -sec a हो जाएगा 1/cos a। अब इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? माइनस। तो ये बनेगा -tan a + sec a। अब sec a क्या होता है? 1/cos a माइनस sec a - tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sec a + tan a। तो यही प्रूफ करना था। यस। अब ऐसा वाला क्वेश्चन क्लास कक्षा 10वीं में हम लोग कई बार देखे। 3 sin θ + 5 cos θ = 5। अब जो चेंज करना है उस पर sin θ के साथ 5 है, यहाँ cos θ के साथ 5 है, यहाँ sin θ के साथ 3 है, वहां cos θ के साथ 3 है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? तो 3 sin θ + 5 cos θ का होल स्क्वायर, इधर आ गया 25। 3 का स्क्वायर 9 sin² θ प्लस 5 का स्क्वायर 25 cos² θ प्लस 2 3 6 6 5 30 sin θ cos θ। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल देंगे। तो 9 1 - cos² θ प्लस 25 1 - sin² θ प्लस 30 sin θ cos θ = 25। ये कितना हो जाएगा? 9 - 9 cos² θ 25 - 25 sin² θ = 30 sin θ cos θ = 25। क्लियर? तो ये 25 से ये 25 काट दो बच्चों। काट दिया। 9 को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जा रहा हूं। तो 9 = 9 cos² θ प्लस 25 sin² θ माइनस 30 sin θ cos θ। तो 9, ये किसका है? 3 cos θ - 5 sin θ, या 5 sin θ - 3 cos θ, किसी को भी ले सकते हो। a - b या b - a का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर जाके क्या जाएगा? अंडर रूट। तो प्लस -3 बराबर 5 sin θ -3 क्या बच्चों? cos θ। क्लैरिटी है? पक्का? कोई इशू किसी को? बढ़े अगले सवाल की ओर। ऐसा वाला देखा हुआ है अपने 10वीं में?
कल ही आप लोगों ने डाउट में ऐसा एक सवाल पूछा था, अब यहाँ पे सोचिए बच्चों, 1 कैसे में मिलता है सेक और 10 से? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10 ए, सेक बी प्लस 10 बी, सेक सी प्लस 10 सी इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है सेक ए माइनस 10 ए, सेक बी माइनस 10 बी और सेक सी माइनस 10 सी। दोनों साइड सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 बी, सेक सी प्लस 10 सी मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पे सेक ए माइनस 10 ए प्लस 10 ए मल्टीप्लाई कर दिए एक और बार, तो ये स्क्वायर हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये स्क्वायर हो गया। यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहां पे सेक ए माइनस 10 ए था, आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, सेक ए प्लस 10 ए। सेक बी माइनस 10 बी था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया सेक बी प्लस 10 बी। सिमिलरली लास्ट वाले में भी। तो ये तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। फिर अगला वाला भी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, लास्ट वाला भी वो सेम। तीनों क्या होता है, 1। तीनों क्या होता है, 1। तो इधर मिल गया 1 और इधर मिल गया सेक ए प्लस 10 ए और बी के साथ भी प्लस और सी के साथ भी प्लस का होल स्क्वायर बराबर 1 है। तो ये बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 1। ठीक, तो यही प्रूफ करना था हमको। अब ये लेफ्ट साइड प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 1 के बराबर है तो ये भी प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, क्यों, दोनों इक्वल दिया हुआ है। क्लियर, बढ़ो आगे। चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग 10th क्लास में देखे हुए। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 2/3। दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों कैंसिल। सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, 3/2 प्लस 2/3, 2 सेक थीटा कितना होगा, ये एलसीएम 6 होगा, 6। यहां क्या लिखोगे 9 और यहां क्या लिखोगे 4। तो बना कितना सेक थीटा बच्चा लोग, 13/12 बन रहा है क्या, 13/12 मतलब ये हो गया 13, ये हो गया 12, ऐसा मान लो। तो ये कितना हो गया 5। तो अगर कोई पूछे साइन थीटा तो क्या बोलोगे 5/12। कोई पूछे टेन थीटा तो क्या बोलोगे 5/13 साइन थीटा ना, टेन थीटा 5/12 और सेक थीटा तो 13/12 है ही। क्लैरिटी है, बढ़िया। एलिमिनेट करना है बच्चों थीटा को, सोचिए क्या करेंगे, कैसे एलिमिनेट होगा। देखिए, तो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा ना बच्चों, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। तो टोटल कितना हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। ये कितना होता है cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम। इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया। सेकेंड, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा है एन। सेक थीटा का लिख सकता हूं 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। ये क्या हो गया बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन।
ठीक, तो ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, कोई मतलब नहीं। हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड कर देते हैं, पहले और दूसरे को, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चों, एम बाई एन, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एम बाई एन। तो ये हो गया कितना, कॉस क्यूब थीटा बाई 10 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन, मतलब कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, एम बाई एन का पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ एम बाई एन। ओके, अब किसी भी इक्वेशन में रख के एलिमिनेट करते हैं, किस इक्वेशन में रख देते हैं बच्चों, ये वाले में रख देते हैं, है ना, कैसे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिए इसको, इज इक्वल टू क्या है, एम। क्लैरिटी है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। कॉट थीटा क्या था भाई, एम बाई एन का पावर 1/3। कॉट थीटा आपको कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाल लो, कैसा ट्राइंगल, ये m का पावर 1/3 है, ये n का पावर 1/3 है, तो ये कितना निकलेगा, m का पावर 2/3 प्लस n का पावर 2/3, मानती पब्लिक। तो cos थीटा कितना निकलेगा, m का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m का पावर 2/3 प्लस n का पावर 2/3। तो ये क्या हो गया आंसर, क्लियर। तो एलिमिनेट हो गया ना थीटा, ठीक। तो कैसे भी करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को m और n के टर्म्स में ले आए, फिर वहां ट्रायंगल से बदल के लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए तो। हो गया नोट, चलिए अगला सवाल, ये काफी कठिन सवाल में से एक है। क्या लिखा हुआ है, इफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन का पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो आपको ये सब चीजें प्रूफ करनी है। तो पहले जो है उसको उठाते हैं, जो है वो क्या है, कॉस का पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन का पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए को ए मान लेते, एक्स मान लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या मान लिए, एक्स, और साइन स्क्वायर बी को हम लोगों ने मान लिया वाई, चलेगा। तो साइन का पावर 4, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन स्क्वायर बी क्या लिखा हुआ है, वाई, क्लियर। अब इधर कॉस का पावर 4 क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, चलेगा ना आप लोगों को, ठीक है चलेगा मेरे ख्याल से। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस वाई, क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 1। अब मैंने एक्स और वाई में एक इक्वेशन बना दी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप निकालिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके छोटी रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस वाई
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y इंटू 1 माइनस वाई, यहाँ y मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy, या 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, तो ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, उधर चले जाएगा y इंटू 1 माइनस वाई। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, y माइनस वाई स्क्वायर, ये बना y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो y से y कैंसिल, इसको भीतर ले आए तो क्या बन रही है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। फिर क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई मतलब साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी। सारे ये बराबर हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बी, ये सब चीजें ठीक, कोई इशू तो नहीं। चलिए अब इधर देखिए, पहला क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है साइन का पावर 4 ए प्लस साइन का पावर 4 बी को मेरे को 2 ये प्रूफ करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। साइन का पावर 4a और ये साइन स्क्वायर बी है, साइन का पावर, इसको साइन का पावर 4a, इसको भी लिख सकता हूं, है ना, दोनों सेम है, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी है, तो लिख दिया। टोटल कितना हो गया, 2 साइन का पावर 4a। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब एक साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर बी लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। यही प्रूफ करना था, क्लियर। अगला देखो, ये दोनों कट के क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। ये दोनों कट के क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ए और बी दोनों बराबर हो गए ना, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया, क्लियर। सबको प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। बढ़ जाए आगे, हिमांशी दीदी बढ़ जाए आगे। चलिए तो हम लिखेंगे अब क्वाड्रेंट्स। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट्स के बारे में चीजें जानेंगे। ये बच्चों ऐसा बनता है क्वाड्रेंट्स का सिस्टम आपके पास। तो ये जो चीज रहती है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहता है, उसको हम जीरो बोलते हैं, 0 रेडियन या 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 रेडियन या 0 डिग्री। पहली बात, एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करते हैं, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत या काउंटर क्लॉकवाइज, तब हम एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। दूसरी बात, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब घड़ी के साथ, तब हम एंगल्स को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक, ओके। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये 0 से रिप्रेजेंट हुआ। अब मैं थोड़ा सा क्या किया, इधर से इधर चला गया, तो सीधा इधर गया तो 90 डिग्री मूव किया, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये प्लस 90, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत, तो ये प्लस 90। और रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, π/2 रेडियन। क्या लिखूंगा, π/2 रेडियन, प्लस π/2। फिर आगे और मूव किया, फिर आगे में और मूव किया, तो ये क्या बना, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये हो गया 180 डिग्री, मतलब कितना रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पाई रेडियन। फिर थोड़ा और मूव किया, तो फिर नीचे आ गया,
तो कितना आ गया, 270 डिग्री मूव कर गया। 90 90 180 180 प्लस 90 270 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2। 270 डिग्री मतलब कितना, 3 पाई बाई 2। फिर थोड़ा और मूव कर गया, थोड़ा कहां मूव कर गया, और मूव कर गया 3 पाई बाई 2 से और 90 डिग्री मूव कर गया। तो वापस मैं पहुंचा 0 डिग्री पे, लेकिन इस बार इसको क्या बुलाएंगे, 360 डिग्री, तो क्या बुलाएंगे 2 पाई। फिर आगे और 90 चला गया, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज 5 पाई बाई 2, 450 डिग्री। 450 डिग्री मतलब एक 360 डिग्री का राउंड लगा लिया, उसके बाद 90 और फिर पाई बाई 2 और बढ़ गए, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 मतलब क्या, 3 पाई या 540 डिग्री। फिर आगे और मूव कर गए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 पाई बाई 2। ठीक है, 540 एक मतलब इस पे और ऐड कर दोगे पाई बाई 2, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, फिर और बढ़ गए तो आ जाएगा कितना, 4 पाई। और ऐसे बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, पक्का नोट किए सब कोई? चलिए देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करता है? अभी क्लॉकवाइज ही देख रहे हैं यहाँ पे ना, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर अगला क्या करेगा, 6 पाई करेगा। तो सारे इवन पाई रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है 2n पाई से। किससे रिप्रेजेंट होता है, 2n पाई से। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होगा बच्चा लोग 2n पाई से। नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखेंगे तो पाई आया, फिर क्या आया, 3 पाई आया, फिर क्या आया, 5 पाई आएगा। मतलब सारे कैसे पाई हैं, ऑड पाई। तो ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n प्लस 1 लिख के या 2n माइनस 1 लिख के। तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 2n प्लस 1 पाई। ठीक, अगला पॉजिटिव वाई एक्सिस, नहीं सॉरी सॉरी, अभी रुक जाओ। अब एंटायर एक्स एक्सिस, एंटायर एक्स एक्सिस। तो एंटायर जो एक्स एक्सिस है बच्चों, वो क्या है, पहले 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। तो सारा पाई है एंटायर एक्सिस। तो एंटायर एक्स एक्सिस क्या है, n पाई। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है किससे, 2n प्लस 1 पाई से। और एंटायर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होता है किससे बच्चों, किससे, n पाई से। कोई इशू किसी को है ना, इशू है? फिर उसके बाद y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। अब इधर देखिए, ये क्या है, पाई बाई 2, 90 डिग्री। फिर घूम के आगे दोबारा क्या है, 5 पाई बाई 2। अच्छा अगला मतलब इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो अगला मिलता जाएगा, 5 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई 9 पाई बाई 2। अगला क्या मिलने वाला है, 9 पाई बाई 2। उस पर फिर 2 पाई ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये किस पैटर्न के नंबर है, ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4। तो 4n है, कैसे टाइप के हैं, 4 से। 4 से डिवाइड होने के बाद ये एक रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है। कैसे नंबर है, 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है, 5 9 13। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट होगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। या कोई ऐसा भी लिख सकता है क्या, 4n माइनस 3 पाई बाई 2। इनकी जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2। 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 5 पाई बाई 2। 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 9 पाई बाई 2। तो कोई 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा है या 4n माइनस 3 पाई बाई 2 लिखा है, वन एंड द सेम एंड द थिंग्स। अगला क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्या ये किससे रिप्रेजेंट हुआ, 4n प्लस 1 पाई बाई 2।
ठीक। नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या आया 3 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, अगला क्या होने वाला है बच्चों 11 पाई बाई 2, तो और उसके आगे बढ़ते जाएगा तो वो क्या है 4n प्लस 3 पाई बाई 2, या क्या बोलते हैं हम लोग 4n माइनस 1 पाई बाई 2, दोनों में से कुछ भी चलेगा, जैसे ये 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, दोनों में से कुछ भी चलता। ठीक, तो अगला क्या लिखेंगे एंटायर वाई एक्सिस, क्या लिखने वाले हम लोग एंटायर वाई एक्सिस। एंटायर वाई एक्सिस में क्या पढ़ रहा है भाई पाई बाई 2 पढ़ रहा है, फिर 3 पाई बाई 2 पढ़ रहा है, फिर 5 पाई बाई 2 पढ़ रहा है, फिर 7 पाई बाई 2 पढ़ रहा है। तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पढ़ रहे हैं, 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 7 इंटू पाई बाई 2, तो सारे क्या पढ़ रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर वाई एक्सिस। कोई इश्यू? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके किसके बीच में रहेगा 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में, या 0 से पाई बाई 2। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 360 डिग्री तक का ले रहे हैं तो किसके बीच में है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और ओवरऑल ले रहे हैं तो किसकी किसके बीच में होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या अगर 0 से 360 का कैलकुलेशन है तो 0 से पाई बाई 2 आपका क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 आपका क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट कहां से चालू होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 से लेके कहां तक 2n प्लस 1 पाई तक, या अगर क्वाड्रेंट पे 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हो तो पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, इसके बीच में पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में क्या कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट 2n प्लस 1 पाई से लेके 4n प्लस 3 पाई बाई 2 तक, और ऐसे देखा जाए तो पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक क्या कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला लास्ट क्वाड्रेंट क्या है 4n प्लस 3 पाई बाई 2 से लेके अगला 2n पाई तक, या 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक। अगला ये बदल भी सकता है ना, ये ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू एन प्लस 1 पाई तक, ये 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक क्या मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कोई इश्यू तो नहीं? पक्का? तो बेसिकली आइडिया तो लग ही जाएगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं, अभी तो पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाओगे, है ना। बढ़े आगे। ठीक, अब थोड़ा सिस्टम अब क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉकवाइज में ये क्या है 0 से इधर आए इतना तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब माइनस 90 डिग्री लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस पाई बाई 2 भी बोलेंगे। मतलब ये प्लस 3 पाई बाई 2 भी था और माइनस पाई बाई 2 भी है। फिर इधर से और 90 चले गए तो कितना मिला माइनस 180, तो ये माइनस पाई भी है बच्चों और प्लस पाई भी है। फिर इधर से और चले गए तो माइनस 270 डिग्री, तो माइनस 3 पाई बाई 2 भी है और क्या भी है बच्चों प्लस पाई बाई 2 भी है। फिर ये माइनस 2 पाई भी है। तो ऐसे घूमोगे तो हम क्या लेते हैं बच्चों क्लॉकवाइज क्या लेते हैं नेगेटिव। तो ऐसे में फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके कहां तक, सॉरी माइनस 2 पाई से लेके कहां तक माइनस 3 पाई बाई 2 तक क्या रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई तक।
थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होता है बच्चों? माइनस पाई से लेके -π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से रिप्रेजेंट होता है? -π/2 से लेके 0। ठीक है, किसमें बच्चों? क्लॉकवाइज घूमोगे तब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एट हायर डिफरेंट एंगल्स, ये निकालना सीखेंगे। 0 से 90 तक हमको आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं 0 से 90 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना आप लोगों को आता होगा। उसके आगे हम लोग आज देख रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया, ये हो गया। तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया और यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो ये क्या चीज है? बेस। ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर। और ये क्या चीज है? हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल क्या है? थीटा। ओके, अगर आप देख रहे होगे तो बेस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो बेस क्या है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर है जो ऊपर की ओर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है, तो परपेंडिकुलर भी क्या है? पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज दो लोगों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट होता है, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज भी क्या है? पॉजिटिव। तो जितने भी रेशियो लिखोगे, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive in कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, सेक, कॉट, कोसेक, ठीक, सबके सब क्या है? पॉजिटिव। कोई इश्यू किसी को? अब बात करते हैं हम लोग किसकी ओर? सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो ये है बेस, ये क्या है? बेस। तो बच्चों ये किसके अलॉन्ग है? नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बेस हो गया नेगेटिव। परपेंडिकुलर है ये किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ऊपर की ओर है, ये नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, चलिए, तो अब यहां पे साइन थीटा क्या होता है बच्चों? p/h, दोनों ही पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव मतलब कोसेक थीटा भी क्या होगा बच्चों? h/p, पॉजिटिव। उसके अलावा कुछ भी लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे b/h, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। फिर क्या लिखोगे? सेक थीटा भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? p/b, तो p पॉजिटिव b नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। और कॉट थीटा भी क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले में तो ऑल के ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक, अब बात आ रही है किसकी क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट की। कौन से क्वाड्रेंट की बात आएगी? थर्ड। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है? बी। बी किसके अलॉन्ग है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बी नेगेटिव। पी किसके अलॉन्ग है? नीचे की ओर, पी क्या है? पी भी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज तो दो के स्क्वायर का सम होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पॉजिटिव।
ठीक, तो यहां पे अब टेन थीटा लिखेंगे अपन, तो क्या आएगा P बाई बी, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। कॉट थीटा, अब टेन थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ना, तो कॉट थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल है। उसके अलावा कोई भी रेशियो लिखोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के रेशियो क्या होंगे नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है, टेन और कॉट। थर्ड में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वाड्रेंट, तो क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता ही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे कॉस थीटा बी बाई एच दोनों पॉजिटिव है इसलिए कॉस थीटा क्या होगा पॉजिटिव, सेक थीटा भी क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, कॉस का तो रेसिप्रोकल होता है सेक। उसके बाद साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऑल विल बी नेगेटिव, सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, जैसे P बाई एच लिखोगे, P नेगेटिव H पॉजिटिव, तो रेशियो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो याद रखिए एड शुगर टू कॉफी एक लाइन है याद करने के लिए, एड शुगर टू कॉफी, एड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, टू मतलब टेन पॉजिटिव और कॉफी मतलब कॉस पॉजिटिव। ठीक है, कोई इशू। अब अलग अलग उसमें हम कैसे निकालते हैं ये देख रहे हैं। ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री टाइप का है, 90 डिग्री वाली लाइन है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, एंटायर एक्सिस क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो इसको हम बुलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बुलाएंगे अभी के लिए, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं बच्चों ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, ये जो है ये क्या है सिर्फ मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इनको बुलाएंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बुलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अबाउट डेफिनेशन चेंज होगी। क्या चेंज होगी, डेफिनेशन चेंज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन लिखा हूं, साइन का फुल फॉर्म क्या आता है SINE साइन। एक होता है कॉस, कॉस का फुल फॉर्म क्या आता है कोसाइन। तो को लिखा हुआ है ना, ये साइन है और ये क्या है कोसाइन। तो कोसाइन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसे पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आप लोग पढ़ोगे टेन, टेन का फुल फॉर्म क्या है टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म क्या है टेंजेंट। कॉट का फुल फॉर्म क्या है कोटेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म क्या है कोटेंजेंट। तो टेंजेंट कोटेंजेंट, तो ये एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। फिर अगला कौन है बच्चों सीकेंट, मतलब सेक, और कोसीकेंट। कोसीकेंट का मतलब क्या होता है कोसेक, तो सेक उसके आगे को लग गया, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, अब ये कैसे यूज करना है अभी देखेंगे, बिल्कुल चिंता ना करना, लेकिन मैं होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
ठीक, ओके। पक्का, क्लैरिटी है? बढ़े आगे, चलिए देखिए, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। अब पहले आपको जज करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री है पाई बाई 2, उसमें से कुछ घटा रहे हो, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव। साइन का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसलिए कोसेक कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव आने वाला है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा सोचना है नहीं। फिर अगला क्या है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा बच्चों कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। फिर अगला आएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बात समझ में आई? कोई इशू है तो बोलिए कि सर हमको इशू है, हमको समझ नहीं आता। पक्का कोई इशू नहीं? बढ़े आगे फिर। अब इधर देखिए, तो अभी तक तो यहां से यहां पहुंचे ना, ये 90 पहुंचा है अपना, ये कहां पहुंचा है, 90। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। गौर देना, गौर फरमाना, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आने वाला है, यहां क्या साइन आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक, 90 कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, तो डेफिनेशन चेंज होगी और ये बन जाएगा कॉस, और हम लिखेंगे इसको थीटा। बात समझ में आई? ठीक, सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस के अंदर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां आएगा नेगेटिव साइन, यहां आएगा क्या, नेगेटिव साइन। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट पर नेगेटिव साइन, पाई बाई 2 कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, साइन थीटा। ठीक, उसके बाद कॉस हो गया साइन, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सब लिख लेते हैं, उसके बाद आखिरी में आंसर लिखेंगे। कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलिए अब 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। पाई बाई 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, तो डेफिनेशन चेंज भी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। ठीक है, अगला कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट नेगेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, डेफिनेशन बदलेगी। कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोसेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पे पॉजिटिव साइन ही आएगा और किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक नेगेटिव होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सबको क्लैरिटी है? पक्का? तो हम लोग किसके अबाउट निकाले, सबसे पाई बाई 2 के इधर भी निकाल लिए, इधर भी निकाल लिए, अब पाई के इधर और इधर निकालेंगे। ठीक है, किसके इधर उधर निकालेंगे, पाई के इधर और इधर, तो लिख रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा, ये सब की वैल्यूज हमको लिखनी है। ठीक, अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, पाई से थोड़ा सा कम कौन सा क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट ये है ना, ये देखिए ये है पाई, पाई से थोड़ा सा कम मतलब ऊपर, है ना। माइनस कर रहे हो मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हो, प्लस कर रहे हो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। क्लियर? हाँ, तो इधर जा रहे हैं तो पाई से थोड़ा सा कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहां तो पॉजिटिव आने वाला है। पाई कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री? तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट? साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? नेगेटिव। पाई कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एंगल, तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। टेन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, तो टेन क्या होगा? नेगेटिव, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। सिमिलरली कॉट, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। सेक, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी और नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि सेक भी क्या होता है? नेगेटिव। कोसेक पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा लिख देंगे और डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, मतलब सेक कोसेक में नहीं बदलेगा, टेन कॉट में नहीं बदलेगा, इस टाइप की बात कर रहा हूं, डेफिनेशन चेंज नहीं होना का मतलब। क्लैरिटी है? पक्का? सही में सोचे? अब किसके अबाउट लिख रहे हैं? साइन पाई प्लस थीटा, फिर कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कोसेक पाई प्लस थीटा। ठीक है। अब टेन पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए? पाई प्लस किए तो पाई से थोड़ा सा ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा दिए। पाई कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई सप्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या होगा? कॉट थीटा। ये क्या होगा? माइनस सेक थीटा। ये क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोल दीजिए अगर नहीं आई तो किसके अबाउट खेल खेल लिए अपन? अब पाई बाई टू। अब आप लोगों को थ्री पाई बाई टू के अबाउट खुद से खेलना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फटाफट और आपको लिखना है खुद से। ठीक है, लिख लीजिए। तो पहली बात तो थ्री पाई बाई टू कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री, वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो यहां पे कॉस में बदलेगा, ये साइन में बदलेगा, ये कॉट में बदलेगा, ये टेन में बदलेगा, ये कोसेक में बदलेगा, ये सेक में बदलेगा, ये कॉट कॉस में बदलेगा, ये साइन में बदलेगा, ये टेन में बदलेगा, ये किस में बदलेगा? ये टेन नहीं, ये कॉट में बदलेगा, ये टेन में बदलेगा, ये कोसेक में बदलेगा और ये सेक में बदलेगा। ठीक। अब साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड। क्या होता है? नेगेटिव। कॉस भी क्या होता है? नेगेटिव। टेन क्या होता है? पॉजिटिव। कॉट क्या होता है?
पॉजिटिव, सेक क्या होता है नेगेटिव, कोसेक क्या होता है, साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए 3π/2 प्लस थीटा, नेगेटिव होता है साइन, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, टेन क्या होता है नेगेटिव, कॉट क्या होता है नेगेटिव, सेक क्या होता है पॉजिटिव, कोसेक क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, कोई सही लिखा? ठीक, अब खेल खेलेंगे किसके अबाउट, 2π के अबाउट। किसके अबाउट खेल खेलना है, 2π। लिख लिया सब, कोई इशू तो नहीं? तो देखिए साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, फिर अगला क्या है, सेक 2π माइनस थीटा, कोसेक 2π माइनस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा, कॉट 2π प्लस थीटा, सेक 2π प्लस थीटा, कोसेक 2π प्लस थीटा, फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, और कौन है सेक ऑफ माइनस थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा। इस सब के लिए आप लोगों को आंसर लिखना है। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 2π, उसमें से कुछ घटा रहे हो, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है नेगेटिव, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, टेन क्या होता है नेगेटिव, कॉट क्या होता है नेगेटिव, सेक क्या होता है पॉजिटिव, कोसेक क्या होता है नेगेटिव। और डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, क्यों, 2π एक सप्लीमेंट्री एंगल है। साइन 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब के सब पॉजिटिव, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। सब के सब पॉजिटिव, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। अब साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, इसको आप सोच सकते हो 0 माइनस थीटा सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो, 0 माइनस थीटा। तो 0 में से कुछ घटाओगे तो यहां पहुंचोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन 0 कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो माइनस साइन थीटा। कॉस होता है पॉजिटिव तो कॉस थीटा, टेन होता है नेगेटिव, कॉड भी होता है नेगेटिव, सेक होता है पॉजिटिव, और कोसेक भी होता है क्या नेगेटिव। तो याद रखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा ही थीटा होता है, बाकी साइन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा और ये सब क्या होते हैं, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक एक करके देखते जाइए। कॉस 210, ठीक है, कॉस 210। तो पहले तो ये सोचो आप कि कौन से एक्सिस के करीब है ना, कौन से एक्सिस की कौन से क्वाड्रेंट में, 210 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 के भी करीब सोच सकते हो, 270 के भी करीब सोच सकते हो। तो मैं इसको 180 के करीब लिख के सोच रहा हूं, तो कॉस 180 प्लस 30 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कॉस 180 प्लस 30। कॉस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां माइनस साइन आएगा और लिख देंगे हम कॉस 30। माइनस कॉस 30 कितना होता है, तो ये हो गया पहला। ठीक है, समझ में आया कैसे सोचे। पहले क्या सोच रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है या कौन से एक्सिस के करीब है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, फिर ऐसे लिख दिए। अब इसी को एक और तरीके से देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, cos 270 माइनस 60 लिख सकता हूं, cos 270 माइनस 60 है ना, ठीक है, वो भी चलेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
ये भी थर्ड ही क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट तो बदलेगा नहीं, तो ये जाएगा नेगेटिव। 270 कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, तो बदल देंगे, तो इसको लिख देंगे साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, बात समझ में आई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन 225 डिग्री, साइन कितना 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब कितना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये लिखेंगे इसको साइन 180 + 45, क्या लिखेंगे, साइन 180 + 45, साइन 180 + 45, 180 कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री, तो डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी, साइन 45 ही लिखेंगे। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर कितना हो जाएगा, -1/√2, -1/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, tan 330, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 360 डिग्री -30 डिग्री लिख सकता हूं। 360 कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो डेफिनेशन तो नहीं बदलना, tan 30 तो लिखना ही है हमको। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ, tan क्या होता है, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा -tan 30, तो कितना -1/√3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फोर्थ देखें, फोर्थ क्या लिखा हुआ है, cot ऑफ -315 डिग्री, तो बच्चों मैं ना सबसे पहले नेगेटिव एंगल दिखता है ना, तो जो साइन ऑफ -θ, tan ऑफ -θ, ये सब प्रॉपर्टी पढ़े वो लगाता हूं, तो cot ऑफ -θ -cot θ होता है, cot ऑफ -θ क्या होता है, -cot θ। अब यहां पे फिर लगाऊंगा cot 360 - 45, क्या लिख सकता हूं इसको, 360 - 45, 360 कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री, तो डेफिनेशन तो नहीं बदलने वाली, और यहां पे क्या लिख दिया 45। अब मेरे को बताओ कौन सा क्वाड्रेंट था ये अंदर अभी फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 1 cot 45 कितना होता है 1। बात समझ में आ रही, पक्का। पहला सवाल देख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रूव डेट 2 sin² π/6 प्लस कोसेक 7π/6 cos² π/3, इसको क्या प्रूव करना है 0। ठीक बच्चों, π/6 180 डिवाइड 6 कितना होता है 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, कोसेक π/3, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, कोई कोसेक नहीं यार, cos π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 ही होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। आपको अब बात है किसकी, कोसेक 7/6 की, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप ये सोचिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं, एलसीएम लूंगा 6π + π/6, तो 6π पाई प्लस π/6, तो 2 × 1/4 लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव साइन तो आना ही है। पाई कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो डेफिनेशन भी नहीं चेंज होनी, तो कोसेक π/6 लगते हैं, माइनस कोसेक π/6 इंटू 1/4। कोसेक π/6 कितना होता है बच्चों लोग 2 होता है, साइन π/6 का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस -2, तो दोनों क्या हो गए, कट गए, कितना आया 0। उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया होगा, पक्का। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट क्या है, cot² π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3tan² π/6 को हमको क्या प्रूफ करना है, 6 प्रूफ करना है। चलिए, cot² π/6, cot π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, cot 30 कितना होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा 3,
या तो √3 का स्क्वायर लिख देते हैं यार, बाद में आप लोग गड़बड़ करोगे। कोसेक पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, उसको कैसे लिख सकता हूं? कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, क्या लिखूंगा? पाई माइनस पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 कितना होता है? 1030, 1 बाई √3। कोई इशू किसी को? √3 का स्क्वायर 3। कोसेक पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ माइनस कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट। कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। डेफिनेशन चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि पाई क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या लिखेंगे? कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/3, ये कितना होता है? 1। कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है? साइन पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल 2। कितना आ गया? बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? बढ़े आगे। नेक्स्ट बच्चों, ये 3 सवाल है। पहला सवाल लिख लेता हूं मैं। कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस माइनस थीटा होल डिवाइड बाई साइन पाई माइनस थीटा और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसको मेरे को प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले आप चेंज कीजिए, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे डेफिनेशन आप पढ़े, बिना देखे चेंज करना है ना? बिना देखे चेंज करना है सबको। प्रज्ञान, कॉस पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां माइनस साइन लगा देंगे। पाई कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। डेफिनेशन चेंज होगी, माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है बच्चों। कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। 0 माइनस थीटा करके करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हिमांशी? सेकंड। साइन क्या होता है? तो साइन नहीं बदलेगा, पॉजिटिव। उसके बाद डेफिनेशन बदलेगी क्या? नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन नहीं बदलेगी। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा अन्य माइनस साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया। पाई बाई 2 है इसलिए डेफिनेशन बदल गई। माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर आया कॉस स्क्वायर, नीचे आया साइन स्क्वायर, दोनों का डिवीजन होता है क्या बच्चों? कॉट स्क्वायर। तो आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से। देखिए सेकंड वाला देख रहे हैं। सेकंड वाले में यहां पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, सेकंड कर रहा हूं ना सॉल्व। कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही लिखेंगे, ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा आपको। साइन 270 प्लस थीटा, साइन का फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। 270 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, डेफिनेशन बदल जाएगी, हम लिखेंगे कॉस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है? तो नेगेटिव साइन एक और आएगा ना, माइनस साइन इसका है और ये उसका। फिर यहां पे लिखेंगे क्या? कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव ही होता है, तो क्या आएगा? माइनस, और डेफिनेशन चेंज नहीं होगी कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो क्या हो गया? 0। ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है बच्चों? कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस 2 पाई प्लस थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डेफिनेशन में नहीं बदलेगी, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो लिखेंगे कॉस थीटा। उसके बाद इनटू है, इनटू में कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बच्चों होता है थर्ड क्वाड्रेंट, डेफिनेशन भी चेंज होगी और पॉजिटिव भी रहेगा, तो लिखेंगे टेन थीटा। 3 पाई बाई 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए डेफिनेशन चेंज होगी, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा। फिर अगला है कॉट 2 पाई प्लस थीटा, यहां डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको किस में बदल देंगे? अंदर वाले को बोलिए ना, साइन कॉस में, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लेना आता है सबको? शाबाश। तो साइन स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? तो हेंस क्या हो गया? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ टेन थीटा इज इक्वल टू -5/12। पहली बात तो टेन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और फोर्थ। अभी नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ। थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, टेन थीटा 5/12 ऐसा सोच लो। तो ट्राइंगल कितने का बना? 5 12, तो ये कितना होगा? 13 होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखोगे? 5/13। फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए क्या लिखोगे? नेगेटिव। ठीक है, साइन थीटा की जरूरत थी। कॉट थीटा क्या होगा? -12/5। रेसिप्रोकल टेन थीटा का नेगेटिव इच होगा। और किसकी जरूरत है? कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल -13/5। और किसकी जरूरत है? सेक थीटा। जरूरत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सेक थीटा लिख लेते ना, क्या जाता है अपना। सेक थीटा क्या लिखोगे? 13/12 विद साइन पॉजिटिव। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब हमने निकाल के लिख लिया। जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो। अब सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या है? सबसे पहले न्यूमरेटर में साइन 360 माइनस थीटा प्लस 10 90 प्लस थीटा होल डिवाइड बाई माइनस सेक 270 प्लस थीटा प्लस कोसेक ऑफ माइनस थीटा। अब देखिए, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, तो माइनस, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी तो माइनस साइन थीटा। 1090 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव, 90 है, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, कॉट थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, डेफिनेशन भी चेंज होगी, माइनस कोसेक थीटा। और माइनस कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। साइन और कॉस और सेक को छोड़ के कोई भी माइनस को एंटरटेन नहीं करता, बस बाहर कर देते सब। क्या कर देते हैं? बाहर। तो डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या डाले? अगले पेज में डाल दें, माइनस ऑफ -5/13। कॉट थीटा क्या डालेंगे? माइनस ऑफ -12/5 डिवाइड बाई कोसेक थीटा क्या डालेंगे? माइनस ऑफ -13/5 माइनस ऑफ -13/5। इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी उठाओगे आप लोग? नहीं उठाओगे। 5/13 प्लस 12/5 डिवाइड बाई 13/5 प्लस 13/5। ऊपर आ गया बच्चों एलसीएम 13 इंटू 5, तो बना कितना? 25 प्लस 12 इंटू 13 156 डिवाइड बाई 26/5। तो ये सही है कैंसिल। ये कितना हुआ? 181। 26 इंटू 13 देख लेते हैं, प्रूफ डेट पे क्या है? 338। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई इशू नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि हल्का हल्का आपको समझ में आया होगा। अब कुछ हायर एंगल्स लिख रहा हूं, उसको कैलकुलेट करेंगे। साइन 34 π/3, ठीक है। कॉस 47 π/6, ठीक है। 10 15 π/4, ओके। कोसेक 63 π/8 नहीं भाई, π/8 अभी निकालना ही सीखे। 63 π/4 लिख दिए, चलो, है ना। और 10
हाँ ठीक है, इतना सब तीन चार। अच्छा एक और साइन माइनस 21 पाई बाई, अरे यार 21 पाई बाई 4 लिख लीजिए, चलो हटाओ, ये सब करना है कैलकुलेट, ठीक है। देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको ना, कुछ पाई प्लस या पाई माइनस लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक तो पाई बाई 3 को अलग कर दिया, अब कितना ऐड करूंगा तो ये 34 बनेगा, 33 पाई ऐड करूंगा ना, 33 पाई प्लस ऐसे लिखूंगा तो यहां पे क्या होना चाहिए 11 पाई, क्या होना चाहिए 11 पाई, तभी वो क्या बनेगा 33 और वो हो जाएगा कितना 34। 11 पाई कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव। ऑड पाई है मतलब क्या है, ऑड पाई है बच्चों, ऑड पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसमें भी एंगल ऐड कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है नेगेटिव। 11 पाई कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब कितना, बात समझ में आ रही है। क्या कॉस, अब इधर देखिए ये कौन से पाई के करीब है, पहले तो इसको ना ऐसे कर दो, पाई बाई 6 लिख दो। अब इधर देखिए 48 माइनस 1 करूंगा तो 47 मिलेगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 8 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 8 6 48 माइनस पाई, या 7 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लिखते हैं, लेकिन 5 पाई बाई 6 तो अपने आप में एक आप लोगों के लिए मिस्ट्री है, ठीक है। चलो खैर, कौन सा क्वाड्रेंट, 8 पाई मतलब कौन सा पाई, इवन पाई, उसमें से माइनस कर रहे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है पॉजिटिव, डेफिनेशन चेंज होगी नहीं, क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 कितना होता है √3/2। 10 15 पाई बाई 4, सोचिए क्या लिखेंगे 10 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे, या 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिखो, वो तो गंदा लगेगा ना, क्योंकि पाई बाई 4 के आसपास, समझ रहे हो बात को। तो ये कितना होगा, कितना हो गए 4 पाई, 4 पाई मतलब कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इवन पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑड पाई मतलब नेगेटिव एक्सिस, उसमें से घटा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए फोर्थ। 10 क्या होता है नेगेटिव, डेफिनेशन चेंज होगी नहीं भाई, पाई एक्स एक्सिस यूज कर रहे हो तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, वाई एक्सिस यूज करते तो होती। तो 10 पाई बाई 4 कितना हो गया -1, ठीक है। अब इसके लिए बता रहा हूं बच्चों, ये दोनों आपको करना है, इसके लिए पहले माइनस कॉमन ले लेना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये दोनों के लिए करके आप मेरे को दिखाएंगे क्या होगा, आप लोग क्या जुगाड़ जमाएंगे क्या नहीं जमाएंगे, कीजिए। कोसेक 63 पाई बाई 4, तो भैया पाई बाई 4 तो पहले मैं अलग लिख दिया, अब 4 का कोई मल्टीपल 64 माइनस, तो यहां क्या लिखूंगा 16 पाई माइनस पाई बाई 4। ये 16 पाई कैसा पाई होता है बच्चों, इवन पाई, मतलब इससे पाई बाई 4 माइनस कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन, कॉस सेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4 कितना होता है √2। अगला क्या था साइन ऑफ -21 पाई बाई 4, तो पहले माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस साइन 21 पाई बाई 4, अब कैसे लिखेंगे इसको, तो पाई बाई 4 तो लिख दो, 4 का कोई मल्टीपल 20 के पास है, तो क्या लिखेंगे 20 प्लस 1, तो मतलब 5 पाई प्लस पाई बाई 4, कौन सा पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई मतलब कौन सा ऑड पाई, प्लस पाई बाई 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन तो एक और आना है बच्चों, फिर साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि पाई ही ले रहे हो ना आप लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स यूज कर रहे हो, तो कितना मिलेगा, कोई इशू नहीं। अब बच्चों कुछ कुछ एंगल्स पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन n पाई, सब क्या होता है 0।
साइन के सारे पाई जीरो होते हैं, ठीक है। आना तो बोल दिया करो यार, ठीक। साइन पाई बाई टू, साइन 5 पाई बाई 2, साइन 9 पाई बाई 2, ये सब पॉजिटिव 90 है। सब में क्या होता है 1, सब में क्या होता है 1। साइन -3 पाई बाई 2 भी 1 होता है। अब अगला साइन 3 पाई बाई 2, मतलब साइन 270 डिग्री, साइन 7 पाई बाई 2, साइन -पाई बाई 2, ये सब -90 डिग्री है, तो -1 है सबका। ओके, कोई इशू किसी को? चलिए अब लिख रहे हैं हम लोग cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, मतलब cos के सारे इवन पाई, cos 2n पाई, cos 0 1 होता है, सारे इवन पाई क्या होते हैं 1, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, सारे ऑड पाई, ये होते हैं बच्चों -1, ये क्या होते हैं -1, ठीक है। फिर cos के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, सारे पाई बाई 2 के मल्टीपल, सब के सब क्या होते हैं 0। तो cos ऑफ 2n प्लस 1, cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये क्या होता है 0। कोई इशू नहीं? पक्का? आना तो बोल दिया करो। टेन 0, 10 पाई, 10 2 पाई, 10 3 पाई, 10 सारा पाई, सब क्या होते हैं 0, सब क्या होते हैं बच्चों 0। जहां जहां साइन 0 होता है वहां 10 तो 0 ही होगा। फिर अगला बच्चों 10 पाई बाई 2, 10 3 पाई बाई 2, 10 5 पाई बाई 2, जितने भी पाई बाई 2 वहां पे क्या होता है नॉट अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक। सैक को सबका आप अपने मन से भर दीजिएगा, इन सब का रेसिप्रोकल। ओके, कोई इशू? पक्का? ठीक है बच्चों, तो यहां पे आज की क्लास खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना और फिर कुछ ना कुछ, ठीक है। सारे साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये सब फॉर्मूले, ठीक।